नमस्कार। कल हमने इसे पिछले एपिसोड में 5 साखी पढ़ी थी। अब नंबर 6 पे आते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। भगति तो भक्ति, नाव मतलब नाम, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, सार मतलब कि जो सार तत्व है, मूल तत्व प्रभु का नाम। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए केवल प्रभु का नाम स्मरण करने पर ही बल दिया है कि प्रभु का स्मरण करो तो स्वयं इस संसार रूपी सागर से पार जाने का रास्ता मिलता जाएगा, पार हो जाओगी। कवि अपने इस साखी के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि कहा ना, भगति भजन हरि नाम है, कि भगवान के नाम का जो स्मरण है वास्तव में भक्ति और भजन वही है कि प्रभु के नाम का भजन करते रहो, जप करते रहो। इसके दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त संसार में और जो कुछ भी है वो सब अपार दुख का कारण है। ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का नाम ये ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कुछ भी इस संसार में है वो सब अपार दुख का कारण ही है। अर्थात भक्ति के नाम पर जो हम विविध प्रकार के आडंबर रचते हैं, दिखावा करते हैं, अंत में व्यक्ति को के लिए वे ही दुख का कारण सिद्ध हो जाते हैं। आगे कवि कहता है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से मनुष्य को निरंतर इस संसार का जो मूल तत्व है प्रभु ईश्वर, उसका ही नाम स्मरण करते रहना चाहिए। यानी मन, वाणी और कर्म, मन, वचन और कर्म से सदैव उस मूल सत्ता ईश्वर का ही स्मरण करना चाहिए। अब हम अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7। कबीरा चित्त चमन किया, जहुं दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। बेगे मतलब वेग पूर्वक, शीघ्रता से, चित्त मन, चहुदिशी चारों दिशाओं में, हरि सुमिरन प्रभु का स्मरण। तो इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार के दुखों से अगर हमें छुटकारा पाना है तो ईश्वर का स्मरण करना ही इसके लिए एकमात्र उपाय है। कबीर कहते हैं कि संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है। जहुं दिसी लागी लाई, लाई मतलब आग, कि सब तरफ विविध जो विषय हमारे सामने आ जाते हैं, वासनाएं हमारे मन में उत्पन्न हो जाती हैं, वो ही आग लगी हुई दिखाई देती है और मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है। अर्थात मेरे मन में भी विषय वासनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, उमड़ने लगती हैं। तो हे प्राणी, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, तेरे हाथ में ईश्वर के स्मरण रूपी जल का घड़ा है। यानी कि प्रभु के को याद करना जो है, ये प्रभु का स्मरण, ये एक जल का घड़ा है तेरे हाथ में। तू इस जल से शीघ्र ही अपनी वासनाओं की आग को बुझा ले, शांत कर ले। वेग लेहु बुझाई, वेग पूर्वक, शीघ्रता पूर्वक तू इस प्रभु के स्मरण रूपी घड़ा जो है जल का तेरे हाथ में, इससे अपनी वासना की आग को शांत कर ले। इसी से तेरी विषय वासनाएं शांत होंगी। जो विषय वासनाएं हैं वो तो मान लीजिए आग हो गई, और प्रभु का जो स्मरण है वो जल से भरा घड़ा है कि प्रभु का स्मरण करेंगे तो ये विषय वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। अब अगली साखी की तरफ आते हैं। नंबर 8।
अंशणियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, मतलब अंशड़ियाँ आंखें, झाई अंधकार। अगर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं तो किसी की प्रतीक्षा में किसी तरफ देखते रहते हैं तो हमारी आंखों में भी झाइयाँ पड़ने लगती हैं उस रास्ते को देखते देखते। तो कबीरदास जी विरह से व्याकुल जीवात्मा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा रूपी प्रीतम का रास्ता देखते देखते अंशड़ियाँ आंखों में झाई पड़ गई, पंथ निहारी निहारी, पंथ रास्ता निहारी निहारी, देखते देखते रास्ते पर प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखों में भी झाइयाँ पड़ने लगी हैं, अंधेरा छाने लगा है, अर्थात मेरी दृष्टि जो है वो मंद पड़ने लगी है। परमात्मा के नाम को पुकारते पुकारते, राम पुकारी पुकारी कहा ना, जी भड़िया छाला पड़ गया, और उस प्रभु का नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं, परंतु अभी तक भी मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। मैं निरंतर लगातार उस प्रभु के नाम को पुकार रहा हूँ, किंतु अभी तक प्रभु ने मेरी पुकार नहीं सुनी, अभी तक उनकी कृपा मुझ पर नहीं हुई है। यहाँ पर परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा, प्राणी की आत्मा, उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत हुआ है। प्रभु की प्रभु के दर्शन के लिए रास्ता देखते देखते जीवात्मा व्याकुल है, उसकी व्याकुलता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कबीरदास जी की रहस्यवादी विचारधारा व्यक्त हुई है। अब अगला, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, मतलब जिन कारणों से हम अपने मन में सुख का अनुभव करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं तो वो झूठा सुख कहा गया है। उसको मनमोद, मोद मतलब प्रसन्नता, जगत संसार काल मृत्यु सुख आनंद जिसे प्रसन्न होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा नश्वर शरीर है, हमें कभी भी इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सब नश्वर हैं, नष्ट होने वाली हैं। हमें किसी भी सुख को शाश्वत नहीं मानना चाहिए, मतलब जो भी वस्तु, जो भी कारण हमारे सुख का कारण बन रहा है किसी वस्तु के कारण, तो वो शाश्वत नहीं है। मतलब शाश्वत से मतलब कि कभी ना कभी उसे समाप्त हो जाने वाला है। शाश्वत कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। तो कोई भी सुख शाश्वत नहीं है संसार में। तो जगत का जो चबैना है मृत्यु के आगे व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। कबीरदास जी अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू इस सांसारिक सुख को सुख मानता है, मतलब संसार में जो तेरे सुख के कारण तुझे दिखाई देते हैं, तू उसे सुखी हो जाता है अपने मन को, और सुखी मानने लगता है, स्वयं में संतुष्टि का अनुभव करता है, मानत है मन मोद, मन में प्रसन्नता का अनुभव करता है, अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व करने लगता है। तेरे ऊपर तो काल का प्रहार, जब मतलब तेरी मृत्यु होगी, काल का प्रहार जब तुझ पर होगा, तब तेरा कोई भी वश इस पर नहीं चलेगा। तेरा सुख, तेरा आनंद, वैभव, ये कुछ भी तेरे वश में नहीं है, कुछ भी तेरे हाथ में नहीं आ पाएगा, सब कुछ यहीं पर रखा रह जाएगा। कहा है ना, जगत चबैना काल का, ये संसार जो है ये काल का चबैना है। मतलब मृत्यु जब जिस समय मनुष्य की आ जाती है तो इस संसार में जो कुछ भी होता है वो सब यहीं का यहीं रह जाता है। तेरा सुख, तेरा आनंद, वैभव, जो कुछ भी है वो तेरे हाथ में कुछ नहीं आ पाएगा। मनुष्य शरीर की जो नश्वरता है, कि मतलब ये मनुष्य का जो शरीर है ये नष्ट होने वाला है,
इस भावना को अभिव्यक्त किया गया है। और सांसारिक वस्तुओं को क्षणभंगुर, मतलब इस संसार में जो भी भौतिक वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, वो सब क्षणभंगुर है। किसी भी क्षण वो भंगुर हो सकती है, मतलब नष्ट हो सकती हैं। अब अगली साखी की तरफ हम जाते हैं। नंबर 10। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। हरि मतलब प्रभु। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अहंकार को बाधक बताया गया है। अभी एक दोहा हमने और भी पढ़ा है, उसमें भी ये बात आई है कि अगर हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अहंकार को नष्ट करना होगा, क्योंकि अहंकार इस मार्ग में बाधक होता है, बाधा डालता है। तो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो मनुष्य को अपने मन से अहंकार का त्याग करना होगा। कवि अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी, जब मैं था, मतलब जब तक मेरे मन में अहंकार था, अहंकार की भावना थी, तब तक परमात्मा भी मुझसे दूर रहे, प्रभु की मुझे प्राप्ति नहीं हो पाई। और जब ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया, मतलब गुरु ने ज्ञान दिया, तो उसके माध्यम से मैं प्रभु की भक्ति में सफल हुआ, प्रभु की भक्ति कर पाया। तो ईश्वर ने जब मेरे हृदय में प्रवेश किया, तब से मेरा अहंकार समाप्त हो गया। अब हरि है मैं नहीं, प्रभु की प्राप्ति हुई तो अहंकार का नाश हो गया। अंत में कबीरदास जी आगे स्पष्ट कर रहे हैं अपनी बात को कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर, मतलब जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है और गुरु ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान का जो दीपक जलता है उससे मेरे हृदय का अज्ञान रूपी समस्त अंधकार समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। तात्पर्य यही है कि ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसमें ईश्वर के ज्ञानमय स्वरूप की दार्शनिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत हुई है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।